A very good morning and Goenka Namaskar to all the viewers. I hope you all are fine and healthy. GD गोइंका पब्लिक स्कूल आगरा के शो शख्सियत में आप सभी का स्वागत है। ये शो शख्सियत एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर हम इनवाइट करते हैं ऐसी पर्सनालिटीज को जो कि हम सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपनी कहानियां हमें शेयर करते हैं। उन कहानियों से हमारे दर्शकों को और हम सभी को मिलती है प्रेरणा और एक ऐसी सीख जिससे हम अपना जीवन सफल बना सकते हैं। और आज हमारे साथ एक और अतिथि हैं जिनकी मेजबानी करने का मौका हमें आज मिला है। इससे पहले कि हम अपना शो शख्सियत शुरू करें, मैं आप सभी को एक सूचना देना चाहूंगी। वैसे तो आमतौर पर हमारा ये शो गैप शख्सियत हमारे स्कूल के बच्चे गोइंकन स्टूडेंट्स होस्ट करते हैं, क्योंकि वो अपनी परीक्षाओं की तैयारी में व्यस्त हैं। इसीलिए ये मौका मुझे मिला है कि मैं इस शो को आज होस्ट करूं। सो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का शो शख्सियत। और आज हमारे साथ एक ऐसे अतिथि मौजूद है जो कि हमारे दिल के बहुत करीब है और जिनका हम तहे दिल से सम्मान करते हैं। आगरा के जीडी गोइंका पब्लिक स्कूल के चेयरमैन मिस्टर केपी अग्रवाल जी। सर, आपका स्वागत है। तो मेरा पहला सवाल है आपसे कि आपके द्वारा कुछ ऐसे संस्थान हम सभी को मिले हैं जिसमें शिक्षा और स्वास्थ्य भी मौजूद है। तो सर, आपसे जानना चाहूंगी इसके बारे में, और कि इतना सब कुछ हासिल करने के बाद भी आप इतने सरल और सहज व्यक्ति हैं, कैसे? देखिए, स्वभाव एक बहुत बड़ी चीज है। सहजता बहुत अच्छी चीज है। आदमी का स्वभाव सही होगा तो चैन भी मिलेगा और आदमी स्वस्थ भी रहेगा और मस्त भी रहेगा। स्वभाव के ऊपर सारी चीज डिपेंड करती हैं। जहाँ जिस व्यक्ति का स्वभाव थोड़ा खराब होता है वो जिंदगी में तरक्की नहीं कर पाता। तरक्की वही कर पाएगा जिसका स्वभाव सही हो, व्यवहार सही हो, बोलचाल सही हो। ये तीन चीज़ ऐसी हैं जो आदमी को अपने बस में कर लेती हैं। बोलचाल के द्वारा तो जो आदमी विरोधी हो जाता है, और बोलचाल के द्वारा ही आदमी अपना हो जाता है, व्यवहार के द्वारा ही अपना होता है। तो इसलिए व्यवहार सबसे बड़ी चीज़ है। व्यवहार अच्छा होगा, सब आपके साथ आएंगे, आप जिंदगी भर तरक्की करेंगे। अगर व्यवहार खराब है तो आपके साथ कोई नहीं आएगा, सारे लोग बुराई करेंगे, आप तरक्की नहीं कर पाएंगे और आपका जो भी कार्य है वो पीछे पिछड़ जाएगा। इसलिए स्वभाव सबसे बड़ी चीज है और योग्यता भी बड़ी चीज है। धन्यवाद सर। सो अगर आपको सक्सेस हासिल करनी है अपनी जिंदगी में तो सबसे पहली सीढ़ी आपका स्वभाव है। धन्यवाद सर। मेरा दूसरा सवाल आपसे कुछ यूं है, क्योंकि हमारी जनता जानना चाहती है आपके जन्म के बारे में, आपके बचपन के बारे में, आपके परिवार के बारे में, प्लीज। मेरा जन्म जो है ग्रामीण क्षेत्र में हुआ था 2 अक्टूबर 1942 को रात को। तो 3 माने या 2 माने जो भी है। मेरी शिक्षा प्राइमरी की देहात में ही हुई थी। देहात में ही हम लोगों ने बिजनेस शुरू किए थे। हमारा मेन व्यापार पहले जो अंग्रेजों के टाइम था वो जमींदारी का था। 14 गांव की हमारे बाबा के पास जमींदारी थी, जिसका पैसा वसूल करने के बाद में वो जमींदारी का पैसा खजाने में जमा किया जाता था। जमींदारी छीनने के बाद में हम लोगों ने भट्टे, ईंट बनाने के जो भट्टे होते हैं उनका कार्य किया था। 6-7 भट्टे हमने अपनी लाइफ में चालू किए थे तभी। इसके बाद में धीरे धीरे व्यापार को बढ़ाते चले गए। तेल मिल का भी काम किया, गल्ले का सेंटर का भी काम किया। उस समय कंट्रोल था कपड़े पे, तो कपड़े के कंट्रोल का भी काम मैंने किया। सराफे का भी काम किया। सराफा मेरे टाइम में
82 रुपये तोले सोना था और 1 रुपये 6 आने तोले चांदी थी, जो हम लोगों ने अपने हाथ से सेल बिक्री की थी। तो हम पुराने समय से हैं, जब घी भी 2.5 रुपये किलो था, 2.5 रुपये सेर था, और दूध जो है 4.5 आने का 1.25 सेर दूध आता था। उस समय महंगाई नाम की चीज़ नहीं थी। गेहूँ 12 रुपये मन था, चना 10.5 रुपये मन था, जौ की कीमत 9 साढ़े 9 रुपये थी, सरसों की जो है 12-13 रुपये मन में बढ़िया सरसों मिल जाती थी, जिसका तेल प्योर मिलता था। खाने के लिए सारी चीज़ पहले प्योर मिलती थी। घी भी अपना घर का होता था, तेल भी अपने घर का हो जाता था, क्योंकि खेती में सरसों होती थी, उसका तेल आ जाता था, तेल पर के घर से प्योर आता था। सारी चीज़ें, कहने का मतलब यह है कि सारी चीज़ प्योर होती थी। प्योर चीज़ खाने के बाद में आदमी को गुस्सा भी कम आती है, और नकली और डालडा और रिफाइंड खाने के बाद में आदमी की सेहत पे फर्क पड़ता है और थोड़ा गुस्सा आने लगती है। रिफाइंड सबसे ज़्यादा बुरी चीज़ है, रिफाइंड कभी नहीं खाना चाहिए। क्योंकि मैंने तेल मिल का काम किया है। रिफाइंड बनाते समय रिफाइंड को, तेल को गर्म किया जाता है, बॉयल करने के बाद में कास्टिक सोडा डाला जाता है। कास्टिक सोडा के बाद में उसको फाड़ दिया जाता है, जैसे दूध फटता है उस तरह से तेल फट जाता है। और तेल फटने के बाद में उसकी जो ऊपर गाद है वो ऊपर आ जाती है, और तेल की लेयर नीचे रह जाती है, और पानी की लेयर नीचे रह जाती है। फिर उस तेल को फिल्टर करके रिफाइंड ऑयल बनता है, तो उसे रिफाइंड ऑयल कहते हैं। पहले डॉक्टरों ने कहा था रिफाइंड ऑयल बहुत बढ़िया है, लेकिन धीरे धीरे उसके दुष्प्रभाव मालूम हुए, तो रिफाइंड एक तरह से जहर साबित हुआ। रिफाइंड को नहीं खाना चाहिए। रिफाइंड में जो कास्टिक सोडे के कण आ जाते हैं, वो आदमी के हेल्थ के लिए बहुत नुकसान करते हैं। पैसे के लालच में लोग बनाते हैं, लेकिन लोगों को जो नुकसान पहुंचता है, हेल्थ को नुकसान पहुंचता है, इंसान जो बीमार होता है उसके बारे में कभी नहीं सोचा, पॉल्यूशन के बारे में नहीं सोचा। अगर हम लोग व्यापार करें और ये सोच के करें कि हम जो चीज़ बना रहे हैं वो हेल्थ के लिए बना रहे हैं और वो चीज़ स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, तो हम जिंदगी में तरक्की करते चले जाएंगे, प्रभु भी हमारा साथ देगा। अगर हमारी नीयत में खोट होगा, गलत चीज़ बनाएंगे, गलत चीज़ खिलाएंगे, तो वो आदमी तरक्की नहीं कर सकता। हम लोगों ने कभी नहीं सोचा कि हम ऐसी चीज़ बनाएं जो कि व्यक्ति के लिए नुकसानदायक, हानिकारक हो स्वास्थ्य के लिए। ऐसा कभी भी हमने कोई प्रोडक्शन तैयार नहीं किया। हमने हमेशा प्योर चीज़ बनाई, जैसे सरसों का तेल बनाया, बिल्कुल प्योर, 100% प्योर। गेहूँ भी जो होता था वो जैविक खाद के द्वारा होता था। उस समय गाय भैंस पालते थे। गेहूँ की फसल जैविक खाद से होती थी, जौ की फसल, चने की फसल और सरसों की फसल, ये सारी जैविक खाद से होती थी। हमारे टाइम में यूरिया डाई नहीं होती थी, तो इसलिए यूरिया डाई होती नहीं थी तो लगेगी कहाँ से, तो उस समय प्योर चीज़ मिलती थी। लेकिन आज के समय में इंसान के स्वास्थ्य से खिलवाड़ किया जा रहा है, उल्टी सीधी चीज़ें बाजार में दी जा रही हैं जो कि स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। उन चीज़ों से बचना चाहिए। जैविक खेती, जैविक अनाज खाना चाहिए। जो दूध हमें मिलता है गाय भैंस कोई जो चारा दें वो जैविक देना चाहिए। आज के टाइम में क्या करते हैं, ज़्यादा चारा उपज के लिए यूरिया डाई डाल देते हैं खेत में, वो फसल बड़ी हो जाती है, चारा बड़ा हो जाता है, पैदावार तिगनी होती है। उस लालच में हम लोग वो जो चारे में यूरिया जाती है, डाई जाती है, वो सीधी जानवर खाते हैं उस चारे को, फिर वो दूध में आती है, दूध के द्वारा फिर मनुष्य के पेट में जाती है, जिसके कारण अनेकों प्रकार की बीमारी हो रही है। पहले हमने कैंसर नाम सुना ही नहीं था कभी, हमारे समय में कैंसर होता ही नहीं था। हार्ट की बीमारी लाखों में किसी एक को हो गई, नहीं होती थी। ये बीमारियों का कारण केवल खान पान है। शुद्ध खाना खाएंगे तो कभी बीमार नहीं होंगे। अगर गलत खाना खाएंगे, जैविक खाना नहीं खाएंगे, तो बीमारी बढ़ती चली जाएंगी। तो एक तो मेरा यही कहना है सब लोगों से कि खाना शुद्ध रखिए, कम खाइए, रिफाइंड को बिल्कुल घर में नहीं आने दीजिए। जनरली क्या कहते हैं, रिफाइंड को ले लिया, पूड़ी बढ़िया आ जाएगी, खुशबू नहीं आएगी, पूड़ी बन गई, खाने वाला ये कहेगा बहुत बढ़िया है, लेकिन वो स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। तो मेरा तो सभी से ये कहना है कि रिफाइंड को बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करें और खाने में जैविक खेती के सामान ही इस्तेमाल करें अगर हो सके, लेकिन अवेलेबल नहीं। देखिए हम आम खाते हैं, पका हुआ खाते हैं, पका हुआ नहीं सड़ा हुआ है, कार्बाइड के द्वारा सड़ाया हुआ आम पका हुआ होता है। इसी तरह और फलों को, जैसे ये केला आता है, केला भी कार्बाइड के द्वारा पकाया जाता है, वो कार्बाइड हमारे पेट में जाता है, तो वो जितना फल हमें लाभ नहीं करता है
उससे कुछ अधिक हमें नुकसान करता है। इसलिए कार्बाइड के पके हुए फल कभी नहीं खाने चाहिए, मौसम के फल खाने चाहिए। हमेशा जो चीज़ मौसम में आए, भगवान ने कुदरत ने बनाया है, मौसम की चीज़ हमेशा फायदा करेगी। गर्मी में गर्मी के हिसाब से भगवान ने चीज़ बनाई है, जाड़े में जाड़े के हिसाब से बनाई है। ऐसा नहीं है, प्रभु ने भी रचना उसी हिसाब से की है, लेकिन हम लोग उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। पहले क्या था कि जो चीज़ सीजन पे आएगी, सीजन में मतलब ये कि जो सीजन में जो चीज़ पैदा हुई वही खाते थे। आज हम 12 महीना उस चीज़ को खाते हैं। कोल्ड में रख दी, वो थोड़ी सड़ गई, मिट्टी हो गई, फिर उसको हम खाते हैं। तो लिहाजा कोल्ड की चीज़ नहीं खानी चाहिए, सीजन की चीज़ खानी चाहिए, हमेशा फ़ायदा करेगी। खाने पीने में थोड़ा ध्यान रखेंगे, दाल का सेवन ठीक प्रकार से करना चाहिए, हरी सब्जियां ज़्यादा खानी चाहिए, सलाद खानी चाहिए, कभी कोई बीमारी नहीं होगी। मैं समझता हूँ 80 साल तक तो किसी को कोई फर्क पड़ेगा नहीं, अगर खान पान सही रहेगा तो। धन्यवाद सर, बहुत ही अच्छी जानकारी हमें देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। सब कुछ मिल जाता है बाजार में, मगर माँ जैसी जन्नत और पिता जैसा साया नहीं मिलता। तो सर, आपकी जिंदगी में आपके माँ बाप का क्या भूमिका रही है? मेरे माँ बाप जो है भगवान का रूप था। मेरी माँ छोटी भाई की कोठी में रहती थी, अपनी 5-6 कोठी हैं कमला नगर में। हम 3 भाई हैं, छोटा सबसे छोटा गोपाल है, बीच का अशोक है, तीसरा मैं हूं। मेरी माँ बहुत सीधी थी, मतलब साक्षात भगवान का रूप था। सुबह घूमने के बाद माँ से मिलने में जरूर जाता था, टहल लिया, टहलने के बाद माँ के यहाँ चाय पी, तब फिर घर आता था। तो मेरी माँ इंतजार करती रहती थी कि आवाज गेट से दी तो फलाना आओ, फलाना आओ। कहने का मतलब यह इतनी ममता थी माँ की कि मैं बता नहीं सकता आपको। मतलब आज वो कमी आज भी मुझे खल रही है। अगर मेरी माँ होती तो मेरा जीवन एकदम सफल हो जाता। सब उसी की प्रेरणा से। कभी उनने ये महसूस होने नहीं दिया कि परिवार में कौन छोटा है, कौन बड़ा है, कौन क्या कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। माँ का जितना प्यार लाड़ मुझे मिला, मैं समझता हूँ शायद ही किसी को मिले। मैं तो बड़ा भाग्यशाली था। मेरे पिताजी का स्वभाव भी बहुत ही अच्छा था और वो सबकी चिंता करते थे। उनकी बात का कभी भी मतलब उनकी आज्ञा का कभी भी ये नहीं हुआ कि नहीं बाबूजी ऐसे ना। उनने जो कह दिया वो पत्थर की लकीर है। उन्होंने कहा ये चीज़ ऐसे है, ये चीज़ जाकू है, ये चीज़ जाके लिए है, ये चीज़ जाके लिए। जब भी कोई बात होती थी, किसी भी तरह की शादी की संबंधी कोई तरह, बैठते थे। बल्कि मेरे पिताजी मेरे लिए चाय बना के देते थे। जब मैं पहुंचता था तो केटली उनकी उनके कमरे में रखी रहती थी, दूध रखा रहता था, चाय की पत्ती वगैरह रखी रहती थी, और फल रखे रहते थे फ्रिज में। मतलब वो अंदर से कहने की जरूरत नहीं थी कि फलान लिया। जब जिनकी जो इच्छा हुई अपनी ले ली, जो इच्छा। जैसे ही मैं पहुंचा वो बैठे हुए और चाय बनाई, चाय पीएंगे। 2 कप चाय बनाई, एक हमने पी ली, एक हमारे पिताजी ने पी ली। फल काट लाए, वो क्या पपीता, सेब, जो होते थे उनके फ्रिज में खिलाते थे, संतरा खिलाते थे। मतलब बहुत लाड़ करते थे। कहने का तात्पर्य है कि ऐसे माँ बाप सबको मिलने चाहिए, और माँ बाप से बड़ा कोई नहीं है, कोई देवता नहीं है माँ बाप से बड़ा। ये बहुत बड़ी भूल है कि हम मंदिर में जाते हैं, वहाँ पूजा करते हैं। करो, मैं ये नहीं कहता हूँ, लेकिन सबसे पहले माँ बाप की पूजा। लोग वहाँ जिंदा रहते में तो माँ बाप को पूछते नहीं है, और बाद में फिर पेपर में निकलवा देते हैं, ये 12वीं पुण्यतिथि, 13वीं पुण्यतिथि। ये क्या है? दिखावा। जनता को दिखावा है कि हम अपने पिताजी की या माताजी की ये पुण्यतिथि पेपर में दे रहे हैं। माँ बाप को रहते हुए उनकी सेवा नहीं करी,
और वो दिखावा चल रहा है। तो इन लोगों की समझ है, माँ बाप की जितनी सेवा कर लोगे, जितनी सेवा कर लोगे उतना ही कम है। हमारे बाबा जिस समय गुजरे थे 100 साल से 1-2 साल ऊपर हो गए थे, हमारे पिताजी वहीं बैठे हुए थे, हमको बुला लिया बाबा ने कि भाई आ जाओ, हम आज जा रहे हैं। मेरे बाबा ऐसी क्या बात है, तो उनको जुकाम हो गया था, तो सांस लेने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। डॉक्टर साहब बोले इनको ऑक्सीजन लगा दें। ना ना ना, अब हम जाएंगे, 100 साल है गई हमारी उम्र। बैठ गए सब लोग, सबको बुला लिया। मतलब वो 3-4-5 घंटे सब लोग बैठे रहे, बातचीत होती रही, गपशप होती रही। एक शाम को 5 बजे करीब हमारे पिताजी से बोले कि ओम प्रकाश मोए गंगा जल पिला दें। तो उनने एक कटोरी में गंगा जल निकाला, उनके मुंह से लगाया और लगाते ही शांत हो गए। मतलब पहले लोग ऐसे होते थे। ऐसे ही हमारी दादी गई, दादी ने सुबह 8 बजे कही हम जा रहे हैं, हम जल्दी पहुंच गए 8 बजे। बोले नाश्ता करिए आएगा, हम नहीं नाश्ता नहीं करके आए। तो बहुरी जा, इनको तो दही और परांठा खिला, अभी मैं ना जा रही घंटा भर, जा। हमको घर भेज दिया दूसरी कोठी पे, हमने परांठे बनाए, उनने परांठे खाए, दही से खाए, खा के फिर वहाँ पहुँच गए। जब सब इकट्ठे हो गए तब 15-20 मिनट बाद, आधा घंटे बाद उनने प्राण त्यागी। तो ये होता है उनका तपस्या, व्यवहार। हमारी दादी जब दूध चलता था तो मट्ठा को मैं घी कम निकालती थी। हमारे जहाँ रहते थे वहाँ 10-12 गाय भैंस हमेशा बनती थी। 2 आदमी रहते थे, एक दूध चलाने वाले वहाँ में, तो वो निकालते थे क्रीम, मक्खन। तो हमारी अम्मा जी कहती पंडित जी जाए कम निकाल हो जी, राय तो बन जाएगा, पानी कम डाली हो, पानी कम डलवा दिया। फिर कहते क्रीम कम निकाली हो, जब ने कहा तो कच्चू जाए। तो उनका ये था कि फिर भी 1 किलो घी तो डेली निकल ही आता था, बाकी का उसमें मठा में छोड़ देते थे। पहले लोगों का ये था कि भाई सबको कुछ ना कुछ करो। तो वही दादी थी हमारी जो जहाँ आगरा आई, उनने सबको बुला लिया, और वो उनका पुण्य का प्रताप था जो करती रहती थी। तो पुण्य हमेशा जाता नहीं है, हमेशा टिकता है। पुण्य जो करेंगे वो आपके पास रहेगा, पुण्य नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं है आपके पास। चाहे 2 पैसे का करो, 1 पैसे का करो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, क्षमता के हिसाब से हर आदमी, वो देने वाला तो वो है, फिर देता रहेगा। गुरु शरणानंद जी का एक दिन बैठा हुआ था मैं, एक माता बोली कि उनसे, गुरु शरणानंद जी से, कि जब हम पे पैसा हो तब तो हम कमरा यहाँ बनवा नहीं पाए, और अब हम पे पैसा ना है और हम कमरा बनवाना चाहें। तो गुरु शरणानंद जी कही चलो कोई बात ना, जब नहीं बनवाया तो अब बन जाओ, तुम्हारी इच्छा तो है, इच्छा तो भाई। तो उनकी वजह से इतना पैसा आया कि उनने 90 किलो चांदी के तो वो बनवाए। ये गणेश जी, महादेव बाबा, ये 5 जो है नादिया और पार्वती जी, ये पूरा परिवार बनवाया 90 किलो चांदी के, और कमरे भी बनवाए। तो गुरु शरणानंद जी के कहने के या कहने से वाक्य से एक मन का भाव आया ना, तो उन्होंने कही ये भी बन जाएगा। तो वो नहीं बना, बल्कि उन्होंने और वहाँ वो बना दिया। तो कहने का तात्पर्य है आप थोड़ा थोड़ा करोगे तो जिंदगी भर हमारे संतान जितनी भी है सभी सुखी रहेगी। करो थोड़ा थोड़ा। धन्यवाद सर, बहुत ही अच्छा लगा ये जानकर कि आपके माता पिता की आपकी जिंदगी में कितनी बड़ी भूमिका रही और कैसे उन्होंने आपका लालन पोषण किया। धन्यवाद सर। संघर्ष जितना बड़ा होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। सर, आपकी पहली कमाई क्या थी, उसके बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। देखिए, सबसे पहले तो हम लोगों ने जो भट्टे डाले थे उससे कुछ इनकम हुई। फिर उसके बाद में धीरे धीरे तेल मिल डाला, उससे थोड़ी सी इनकम हुई। उस समय मतलब 25-30 हज़ार रुपये कमा लेना एक बहुत बड़ी बात थी हमारे समय में। मतलब जिसकी 25 हज़ार रुपये की आमदनी है वो बड़ा आदमी था। वो तो ये कहते थे ऐसा ना है कहीं तो लखपति आ जाओ,
ऐसा ना तो कोई लखपति है, यानी लखपति थे नहीं उस समय। आज करोड़पति बहुत लोग हैं, पैसे की कीमत कर गई, उस समय लखपति नहीं थे। शुरू शुरू में तो हमारी बहुत कम आमदनी थी, लेकिन हमने संघर्ष किया, मेहनत की, ईमानदारी से लड़े रहे। हमने आयरन फाउंड्री डाली, तो जिस समय हमने आयरन फाउंड्री फरे में डाली थी तो आगरा के लोग फाउंड्री वाले ये कहते थे कि आप फरे में फाउंड्री डाल रहे हैं, डाल तो रहे, बड़ी हिम्मत है आपकी। हिम्मत भी है, कहने का तात्पर्य यह था कि ये आप सक्सेस नहीं होंगे, क्योंकि कारीगर भी आगरा से जाते थे, मटेरियल भी आगरे से आता था, केवल रेजिडेंस हमारा था और फैक्ट्री हमारी थी। तो हमने जब स्टार्ट किया बहुत मेहनत की, और मेहनत के साथ साथ ढलाई में जो आयरन और कोयला आता था वो आगरा से ले जाते थे हम, एक एक ट्रक करके, मतलब इतनी मेहनत की। लेबर भी आगरा से ले जाते थे शुरू में। घाटे में हमारी फैक्ट्री बंद हो गई, फिर भी संघर्ष करते रहे। फिर 3 साल बाद दोबारा स्टार्ट की, फिर हिम्मत से काम किया। 2-3 साल बाद ऐसा लगा कुछ इसमें मिलने लगा है। 3 साल बाद फिर ऐसा लगा हमें कि हम आगरा में जितने फाउंड्री वाले थे सबसे ज्यादा कास्टिंग करते थे, यानी 60 टन पर डे की कास्टिंग हमने अपने हाथ से की थी। यानी 60 टन लोहा गला के बाहर आता था, उसके पाइप फिटिंग वेट्स वगैरह बनते थे, वो एक्सपोर्ट करते थे हम। वेट्स पूरी इंडिया में देते थे, पाइप फिटिंग एक्सपोर्ट भी करते थे। और दिल्ली वगैरह और गुजरात वगैरह कई मंडी थी, जयपुर ऑल इंडिया मंडी थी। लेकिन बहुत संघर्ष किया उस समय, क्योंकि फरे में कोई साधन नहीं था, टेलीफोन नहीं थे, ट्रांसपोर्ट का कोई साधन नहीं था, केवल और केवल बस जगह थी। वहीं से हमने स्टार्टिंग की। स्टार्टिंग करने के बाद में फाउंड्री हमारी एक डली, फिर हमने दूसरी डाली। इन दोनों में हमारे दोनों बच्चे बहुत छोटे थे, मतलब 12-12, 14-14 साल के होंगे, मुकेश और संजय। इन लोगों ने बहुत साथ दिया। मतलब हाई स्कूल करने के बाद में इंटर की पढ़ाई और डिग्री मथुरा से की। रोजाना बस के द्वारा जाते थे और आते थे, फिर फैक्ट्री देखते थे। यानी फैक्ट्री भी चलाई, एजुकेशन भी पूरी की, और लगन के साथ मेहनत से लगे रहे। जब मेहनत से लगेंगे तो सफलता तो मिलेगी मिलेगी, और सफलता मिली। उसी सफलता का कारण है कि आज दोनों बच्चे अपने पैरों पे खड़े हुए हैं। मतलब हमें उनकी सहायता की भी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो अपने आप ही इतने निपुण हो गए हैं, इतने होशियार हो गए हैं। संजय ने फिर एक झांसी में फर्नेस डाली, सरिया बनाने का काम, लोहा कच्चा डाल दिया, कच्चा गल के आया, उससे सरिया डायरेक्ट निकलती चली गई। फिर इंदौर में डाली, हिम्मत देखो इनकी, इंदौर वहां से बहुत दूर है। फिर जयपुर में डाली, 3 फर्नेस आयरन की जो सरिया बनाती थी स्टार्ट की। आगरा का काम जो है मुकेश ने देखा, 3 फाउंड्री थी बड़ी बड़ी, जो मैंने बताया अभी 60 टन की ढलाई करते थे, तो उस काम को मुकेश देखता था। दोनों ने खूब अच्छे ढंग से काम किया, खूब चला। एक दिन संजय इंदौर जा रहा था कार से, भोपाल से आगे एक कार पलटी मिली जिसमें सारे के सारे लोग खत्म हो गए। दुर्भाग्य कहना चाहिए, कहाँ की थी क्या थी। वहीं से संजय का फोन आता है कि पापा जी आज हम ऐसे ऐसे जा रहे थे इंदौर, तो रास्ते में ऐसे हमें एक जीप पलटी मिली जिसके सारे आदमी खत्म हो गए। मेरे मन में वहीं से एक वो आया, मतलब घबराहट कि भाई ये तो बड़ा खराब काम है। इंदौर पहुंचा, पहुंच के मेरे की मुझसे बात करना, बात करके एक इंदौर हमारे मिलने वाले थे, उनसे बात हुई कि ऐसे ऐसे अपना मन जो है अब फैक्ट्री चलाने का नहीं है, क्योंकि बच्चे लोग अभी जा रहे थे तो एक एक्सीडेंट मिला, तो उससे थोड़ा मन में ये आया। तो उन्होंने कहा हमें दे दो, हम पूरी लेने को तैयार हैं। इंदौर की फैक्ट्री आपको दी, कोई रेट तय नहीं, कुछ नहीं। मैंने कि आप देख लो, संजय से पता कर लो कितने लगे हैं, उतने पैसे दे दो, हमें कोई प्रॉफिट वोट नहीं चाहिए। उनने
उसी रात को आदमी निकाला 1 करोड़ रुपए लेकर, उसमें बहुत कीमत थी। और घर पे आया सुबह करीब 8 बजे, तो बड़ा बैग लेके, ये लो पैसे, कहाँ के ऐसे इंदौर से। तो तीनों फैक्ट्री हमने झांसी भी ख़त्म कर दी, इंदौर की भी ख़त्म कर दी और जयपुर भी कर दी। इंदौर की फैक्ट्री तो आज भी 50-60 करोड़ रुपए हर साल पैदा कर रही है, तब भी कर रही थी कुछ 5-7-10 करोड़। लेकिन मन जो है परिवार के मुकाबले पैसा बेकार। मन में ये बात आई कि भाई ये सेफ नहीं महसूस कर रहे हैं, इसलिए इस काम को ख़त्म कर दो। तभी से हमने वहाँ से काम ख़त्म कर दिया और संजय आगरा आ गया। अब सभी लोग जो है आगरा में, दोनों बच्चे रह रहे हैं और दोनों भाई भी हमारे आगरा में ही रह रहे हैं। एक चचेरे भाई हैं 2, वो भी आगरा में रह रहे हैं। करीब 12-14 कोठी आगरा कमला नगर में ही है। सब लोग, सारा परिवार कमला नगर में ही रहता है। बहुत अच्छा लगा सर जान के, मेहनत, लगन और संघर्ष। हाँ, संघर्ष और मेहनत तो बड़ी चीज है। ईमानदारी सबसे पहले बात है, ईमानदारी, फिर मेहनत, फिर संघर्ष। अगर ईमानदारी नहीं है तो कुछ भी नहीं है। सबसे ज्यादा ईमानदारी है सबसे बड़ी। किसी का 1 पैसा गलत आ जाए, तुरंत हाथ जोड़ के वापस करोगे, भैया ये तुमने 1 लाख भेजे थे, 1,02,000 हैं, ये 2,000 वापस। ईमानदारी ये होती है। नहीं, हमें यहाँ तोड़िया वो मिल गई कौंदनी सोने की और हमने उठा के जेब में रख ली, ये ईमानदारी नहीं है। वो किसकी है पता करो और उसको फिर दो, वो ईमानदारी है। किसी बेकार, मतलब किसी के आए मतलब भाई उसकी चली गई, उसकी आत्माएं आए देंगी, परेशानियां होंगी, तमाम तरीके। उसने कैसे कैसे पैदा की चीज़, कहाँ कहाँ से इकट्ठी की, कौंदनी बनी, उस महिला की, अब वो कौंदनी उसकी गिर पड़ी, तो अब वो बेचारी कहाँ जाएगी। तो हमेशा ये करो, जिसकी चीज़ है उसके वहाँ तक पहुँचाने का प्रयास करो, तब ये है ईमानदारी। ये ईमानदारी नहीं है कि मैंने आपसे 100 लिए, 100 के बदले 100 दे दिए, 99 नहीं दिए, ये ईमानदारी नहीं है। कोई किसी की चीज़ हो, पड़ी मिल जाए, कहीं भी मिल जाए, उसकी वहीं की वहीं वापस कर दो। वो हमारी नहीं है, हमारा पैसा हमारा है, हमारी मेहनत से कमाई हमारी है, बिना मेहनत के कमाई हमारी नहीं है। तो इसलिए हमेशा ये ध्यान रखो, कोई भी कितनी भी कीमती चीज़ हो, उस समय हो सकता है आपके मन में ये आए कि ये 50 लाख की चीज़ है और भाई क्यों वापस करो, एक दफे मन हो सकता है, लेकिन वापस करनी चाहिए। कामयाबी तभी मिलेगी, हिसाब में भूल हो जाए तुरंत बता दो, भैया ये तुम्हारे 500 रुपये रखे हैं, ये तुम्हारे 10,000 रुपये हैं, ये तुम्हारे 1 गड्डी ज़्यादा आ गई, तुरंत बता दो। बहुत से लोग भूल जाते हैं, दे देते हैं, और बहुत से लोग फिर उसे हजम भी कर लेते हैं कि भाई ये फालतू आ गए, चल रख लो, वो वापस करने चाहिए। तो ईमानदारी, मेहनत, लगन और संघर्ष सफलता की ऐसी 4 सीढ़ियां हैं जिसे चलकर हमें सफलता जरूर मिलेगी। सर, आप एक बहुत ही आध्यात्मिक पर्सन हैं, आपका केपी चैरिटेबल ट्रस्ट भी है, गौ सेवा भी करते हैं। हमारी जनता को कुछ बताना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, जनता तो जानती है, सब भ्रमित है, हर कोई जानता है, भ्रमित हो गया है। गौ सेवा करेंगे, बहुत बढ़िया काम है, इससे बढ़िया कोई काम ही नहीं है। चैरिटी करेंगे, बहुत सुंदर काम है। ये तो ऊपर वाला जिससे करा रहा है, जिसके हाथों से करा रहा है, वो भाग्यशाली है, वो कर रहा है। कन्हैया जिससे नहीं करा रहे हैं वो भाग्यशाली नहीं है, क्योंकि उससे नहीं करा रहे हैं। कराने वाला तो वो है, अपना क्या, अपना शरीर भी नहीं है। कब वो किस समय किस क्षण प्रभु बुला ले, कोई पता नहीं है। कभी सोचना भी नहीं चाहिए कि ये शरीर हमारा है, ये मकान हमारा है, ये घर हमारा है, ये दुकान हमारी है, ये वैभव हमारा है, ये परिवार हमारा है। कुछ हमारा नहीं है, सब प्रभु का है। जो कुछ भी है प्रभु का है, मेरा शरीर भी प्रभु का है। आरती में कहते हैं तेरा क्या लाभ है, सब तेरे लिए अर्पण, कहते हैं, करते नहीं है, लेकिन है सब प्रभु का ही। कोई भी कुछ लेके आया न लेके जाएगा, मुट्ठी बांधे आया, हाथ पसारे जाएगा। जाएगा केवल क्या, एक यही जाएगा कि भाई वो आदमी बहुत बढ़िया था, वो आदमी घटिया था, वो खराब था, वो चला गया, उसको नहीं जाना चाहिए क्योंकि वो बहुत बढ़िया था, सबकी सेवा करता था, स्कूल चलाता था, उसने हमारे बच्चों को पढ़ाया। और जिसने नहीं किया, अरे वो ठीक है, वो चोरी वोरी करता था, हमारी तो उसको उठा ले गया,
लोटा को उठा ले गया, चला गया, ठीक है। तो तभी तो कहते हैं संत लोग, जब जनाजा जाता है तो पूछते हैं कि भाई ये कैसा आदमी है, ये पुण्यात्मा है या ये गलत आदमी है या ये कैसा है। तो बताने वाला बता देते हैं कि भाई जब जिसके संग 10 तारीफ करते हुए जा रहे हैं वो कह रहे हैं ये बहुत बढ़िया आदमी है, जिसके 2 आदमी बुराई करते जा रहे हैं पीछे कहते हैं ये गलत आदमी है। उसी से मालूम पड़ जाती है। वही यही चीज छोड़ कर जाता है। देखिए उसने कुछ नहीं किया, वो ये चीज छोड़ कर गया हमेशा हमेशा के लिए कि वो गलत था, ईमानदार नहीं था, जो भी है। तो इसलिए भगवान का दिया हुआ फल प्रसाद खाना चाहिए। हमेशा सुखी रहोगे। कभी अपना मत सोचो कि अपना है। सबको साथ लेकर चलो, सबका विकास करो, सबकी सोचो, सबकी अच्छे की सोचो। ये नहीं कि हम जमीन का काम कर रहे हैं तो एक हमारा हुआ है, सामने वाला काम कर ना, सामने वाले को पहले कराओ, हम बाद में करें, वो भी करे। क्योंकि सब लोग तरक्की करेंगे, सभी खुशहाल रहेंगे, तभी तो हमारा देश खुशहाल रहेगा। देश है तो सब कुछ है। आज हम कहीं बाहर जाते हैं तो हमारी पहचान काय से है? इंडिया से। हम गए फॉरेन में तो हम कहाँ से आए हैं? इंडिया से। तो ये हमारी पहचान है। हम इसी पहचान को खत्म कर देंगे फिर हमें कौन पूछेगा? अपनी पहचान ही तो सब कुछ है। पहचान खत्म हो गई तो सब कुछ चला गया, इज्जत भी गई। आदमी की पहचान होनी चाहिए कि भाई वो बहुत धर्मात्मा आदमी था, बहुत बढ़िया आदमी था, वो गरीबों की मदद करता था, हर समय काम आता था, कभी भी उसने किसी को परेशान नहीं किया। ये सारी चीज ऐसी हैं जो अपने आप आदमी को अपने उसमें लाना चाहिए व्यवहार में। अगर व्यवहार में ये चीज लाते रहेंगे तो प्रभु भी मदद करेगा। प्रभु हमेशा मदद करता है, सबकी करता है, ऐसा नहीं है। प्रभु सबके बारे में सोचता है। जैसे एक पिताजी के 4 बेटे हैं तो वो चारों के बारे में सोचेगा कि ये छोटा है, ये बड़ा है, ये भी बराबर हो, ये भी बराबर हो, ये बराबर। वो ये नहीं सोचेगा ये बड़ा हो जाए, ये छोटा हो जाए, कभी नहीं। अगर छोटा हो भी जाए तब दुबका चुपकी उसकी मदद करेगा कि ये बराबर में आ जाए। इसी तरह इंसान को, ये हमारा परिवार है, पूरा भारतवर्ष, सबकी मदद करनी चाहिए। सब, कोई छोटा नहीं रहना चाहिए। हम तो कहें सब तरक्की करें, सब बढ़ें, तभी हमारा देश तरक्की करेगा। देश तरक्की कब करेगा? भगवान तो कहते हैं करो, लेकिन करने वाला तो हो, मानने वाला तो हो। मानते नहीं है। लालच इतनी बुरी चीज है, आदमी मानता नहीं है, लालच में पड़ जाता है तो वो किसी चीज को नहीं मानता। हम अगर गलत हैं तो हमारे बच्चे कभी अच्छे नहीं हो सकते, वो हमारा नाम कभी रोशन नहीं कर सकते। वो तभी करेंगे जब हम अच्छे होंगे। हम सुधरेंगे, वो सुधरे हुए होंगे। जब हम नहीं सुधरेंगे तो वो सुधरे हुए कहां से हो जाएंगे? ये तो जैसे सोने को तपाते हैं, तप के जो है एकदम दगलता है, ऐसे ही बच्चे भी को ऐसे ही तपाना चाहिए। खूब मेहनत लेनी चाहिए, उन्हें संस्कार डालने चाहिए, प्रभु को मानना चाहिए। भगवान है, ये सत्य है। लेकिन भगवान तो ये कहते हैं कि मैं सब में हूं, सब जीव मेरे हैं, मेरे जीव की तुम सेवा कर रहे हो। नारायण तो वो मेरी सेवा है। संदेश तो भगवान बहुत देते हैं। अर्जुन ने भी खूब संदेश दिया, लेकिन विलंबना है तो संदेश तो यही जाना चाहिए कि भाई पूजा पाठ भी करनी चाहिए। मैं भी सुबह 2-3 घंटे पूजा पाठ करता हूँ। मतलब मन चित्त बहुत प्रसन्न रहता है। कभी मुझे कोई परेशानी नहीं होती किसी तरह की। कभी मैंने कुछ सोचा नहीं, कभी मेरे माथे पे सुकड़न नहीं आई कभी आज तक प्रभु के पास। खाना खा लिया तो अभी नहीं, नहीं खाया तो अभी नहीं, समान प्रभु जैसे रख रहा है। वो तो बाकी मर्जी है, जैसे रख रहा है वो अच्छे से अच्छा रख रहा है। फिर हम उसमें सोचें क्यों कि भाई आज हमें रबड़ी नहीं मिली या हमारे फलाना नहीं मिला, ये नहीं मिला ना। वो जैसा रखे वैसे रहना चाहिए। प्रभु को मानना चाहिए, प्रभु के हिसाब से रहें, प्रभु के जीवों की सेवा करनी चाहिए। प्रभु तो यही कहते हैं। वो कब कहते हैं कि भाई तुम बढ़िया मत खाओ, खूब बढ़िया खाओ, अच्छा खाओ, अच्छा भोग लगाओ। अब तुम प्रभु के लिए 4 किशमिश का भोग लगा दोगे तो 4 किशमिश ही मिलेंगे, और मेवा का भोग लगाओगे भर के, मिठाई का लगाओगे तो वो तुम्हें मिलेंगे। तो तुम्हारी सोच ये थी कि प्रभु के लिए हम 1 किलो मिठाई और मेवा का भोग लगाएं,
तो वो खाने को मिलेगी नहीं मिलेगी आपको। और 4 किशमिश से ही भोग लगा दिया तो वो 4 किशमिश मिलेगी। ये तो सोच के ऊपर है सब चीज। प्रभु तो कहते हैं अब सोच को बदलो, परंतु कोई नहीं बदल पाता है तो उसका कोई इलाज नहीं है। धीरे धीरे ज्ञान होता है तब बदल पाता है। मीरा जी भगवान का रटती रही तो एक ना एक दिन भगवान आ ही गए। भगवान तो देखिए खट्टे बेरन के हुआ का मीठे लगे उन्हें, और वो जो है चाक के देती रही और वो खाते रहे। तो भगवान तो सबके हैं। ये सोच गलत है। बहुत से लोग कहते हैं अरे बापा तो बड़ी कृपा कर रहे हैं भगवान, हमें ना पूछ रहे। अरे भगवान तुम हमारे लिए कछु ना कर रहे ना, ऐसा नहीं है। तुम भगवान से कराओ तो सही, करा कब रहे हो? अब लोग कैसे कराए? अरे भाई आचार विचार को बदलो, ऐसे कराओ। भगवान ये थोड़ी कहते हैं कि तुम मेरे पास इतना सामान ले आओ या पूजा करो, वो नहीं। अपने आचार विचार को बदलो, देश में शांति रखो, जीवों में शांति रखो। सब जीव मेरे हैं, सब मेरा है। इनकी सेवा करोगे तुम्हें हमेशा मेवा मिलेगी, कोई परेशानी। आगे भी आपको इंसान का ही जन्म मिलेगा अगर इनकी सेवा करोगे तो। जो कहते हैं इंसान का जन्म बड़ा दुर्लभ है, दुर्लभ नहीं है। अभी संत लोग पूजा पाठ कर रहे हैं, गुरु सन्नानंद जी है आश्रम में पड़े हुए हैं, वहाँ 1000 गाय है। रोजाना एक का ट्रक वो आ जाता है, जौ चना और राशन को कभी कोई भेज रहा है, कभी कोई, रोज डेली साहब। कोई कमी नहीं है उनके आश्रम में। कोई भी चले जाओ, 500 आदमी का भोजन रोज बनेगा। 500 आप चले जाओ, आप भी खाओ, हम चले गए हम भी खाएं। पहले उनके दर्शन करो तो वो कहते हैं प्रसाद लिया तो जाओ प्रसाद लो पहले। कोई कमी नहीं है, वो भी तो संत हैं। उनके यहाँ कोई भी कुछ भी खाओ पियो, कोई कमी नहीं है। करीब करीब 60-70 तो साधु संत गऊओं की सेवा कर रहे हैं। बड़ी अच्छी अच्छी गाय हैं। और कोई भी खाना खाओ, प्रसादी पाओ, सुबह शाम 4-5 आदमी को बनता है। जैसे हाँ, यहाँ जैसे आगरा में जगन्नाथ मंदिर आप गए हो कभी कभी, कमला नगर में जगन्नाथ मंदिर है, वहाँ भी 600-700 आदमियों का डेली खाना बन के एसएन हॉस्पिटल जाता है डेली। और सुबह और शाम 150-200 आदमियों का भंडारा होता है। 150-200 इसलिए कह रहा हूं, जितने आ जाते हैं 150 आ गए, 200 आ गए, 250 आ गए, डेली भंडारा होता है। कोई पता नहीं कहां से आ रहा है। हम लोग रथ यात्रा निकालते हैं, 70 लाख रुपए खर्च हुए पिछली बार, हमें नहीं पता कहां से आई, देने वाले दे गए। अब भी डेली का काम बहुत बढ़िया चल रहा है। मैं वहां का संरक्षक मान लो या सेवक मान लो, कुछ मान लो, उस मंदिर से जुड़ा हुआ हूं, जगन्नाथ मंदिर से लगा है। हफ्ते में एक दिन प्रसाद हम वहाँ लगाते हैं, और फिर वो प्रसाद में से कुछ प्रसाद हमारे घर भोजन के रूप में आता है। खीर वगैरह टटरा सब चीज़ बनती है। मई पैसे दे दिए, प्रसाद लग गया, वहाँ से प्रसाद उसी में से टिफिन भर के बड़ा वाला और घर पे आ जाता है। सब लोग प्यार से प्रसाद पाते हैं। मतलब प्रभु की कृपा है ये माना। तो भगवान को तो मानना चाहिए, करना चाहिए। हम जेब में निकाल रहे हैं 10 रुपये पहले 10 का सिक्का निकल आया, अरे 2 का सिक्का तलाश रहे हैं चढ़ाने के लिए। अरे जो निकले आया वो भगवान का है। 10 का सिक्का है तो, और 10 का रुपया है तो, 20 का है तो डाल दो गुल्लक में, क्या फर्क पड़ रहा है। लेकिन मानसिकता हमारी 2 रुपये डालने की है, तो इसलिए हम ऐसा करके 200 जो देख रहे हैं फिर 2 रुपये चढ़ा रहे हैं। तो ये मानसिकता है, इसमें कोई क्या कर सकता है। मानसिकता बदलोगे। सभी लोग हैं, ऐसे भी लोग हैं मस्त पड़े हुए हैं, ऐसे भी लोग हैं बहुत पैसे वाले हैं, उसका सदुपयोग नहीं कर पा रहे। कम पैसे वाले हैं वो मस्त हैं। ये तो अपने ऊपर है ना। तो बस ये भगवान कभी ये नहीं कहते कि भाई कोई पराया है, उसके तो सब जीव अपने हैं। सारा भारत नहीं, सारा विश्व प्रभु का है। हम तो कन्हैया को ही मानते हैं, हमारा ही कन्हैया है। हम तो ये मानते हैं कन्हैया हमारा है, कन्हैया के हम हैं। वो जो कुछ हमसे कराना चाहे करा ले। अभी एक मैया का
मंदिर के लिए लोग जगह की कह रहे थे, तो 6 बीघे जगह मेरे पास पड़ी थी रुनकता धाम में, मैंने इस पर बना लो, मंदिर के लिए दे दी। अब आप कहोगे क्यों दे दी, प्रश्न ये भी कोई करता है, तब उस जगह को मैं अपने साथ थोड़ी ले जाऊंगा, यहीं रहेगी, हमेशा रहेगी, जब तक मंदिर रहेगा तब तक नाम रहेगा। तो सब लेके ही तो जा रहा हूं मैं, नाम रहेगा तो साथ ही तो जा रही है, सोच है खाली। मुझे शुरू से बचपन से ही आरएसएस में रहा हूं मैं, तो आरएसएस में यही है कि भाई अपने लिए मत करो, दूसरों के लिए करो, देश के लिए करो। मैं 15 विद्यालयों का संरक्षक रहा हूं, 25 साल, कम से कम 20 साल 25 साल। अब पैरों में तकलीफ होने के बाद में मैंने वहां से छोड़, तभी से ये प्रेरणा आई कि हम एक विद्यालय बनाएंगे। वहीं से ये सोच आया कि एक विद्यालय हम भी बनाएंगे अपना, और बन गया। वहां भी मैं 100 सवा से बच्चों की हर साल फीस माफ करता था। हमारे प्रिंसिपल जी कहते थे, बाबूजी आप तो इतने बच्चों की फीस माफ कर देते हो। मैं, आप चिंता मत करो, विद्यालय मुझे चलाना है, तनख्वाह तुम्हारी टाइम से मिलेगी, तुम फिक्र मत करो कहाँ कर रहा हूँ कहाँ ना कर रहा हूँ मैं। आज वो विद्यालय ऐसे चल रहे हैं, उन विद्यालयों से और विद्यालयों में हम पैसा दे रहे हैं। बल्कि वाला हमारा लड़कियों का विद्यालय है, उसको भी हमने कमरे बनवाए यहीं से, वो भी अपनी अंडर में था। यहाँ के सब सारे विद्यालय मेरे ही अंडर में थे। अटल जी ने भूमि पूजन किया था जब छोटा विद्यालय बना था कमला नगर का शिशु मंदिर पहला, उसके बाद में 15 हो गए। अब हमारे पास 3500 विद्यालय हैं विद्या भारती के, ऑल इंडिया। सीबीएसई बोर्ड के ये विरोध करते थे सब, तब मैंने एक दिन समझाया उन्हें कि भाई साहब सीबीएसई बिना गाड़ी नहीं चलेगी, हिंदी जब बच्चे पढ़ना नहीं चाहते, और सीबीएसई आप ले आओ बोर्ड, सीबीएसई के चल रहे हैं अब सारे विद्यालय हमारे, पूरी फीस ले रहे हैं, एडमिशन मिलते नहीं है। जब ज़्यादा सिफारिश आती है तब किसी की आ गई आपकी, तो भैया एक की सिफारिश कर दी तो हो गया। 500 फार्म लेते हैं, 50 बच्चे लेते हैं 500 में से, मतलब वो भी अपने अच्छी ऊंचाइयों पर चल रहे हैं विद्यालय। एक हम आईएएस स्कूल चला रहे हैं, पीसीएस आईएएस आगरा में, संघ के माध्यम से। वहां से भी 1 2 3 बच्चे हर साल निकल रहे हैं हमारे। तो कहने का तात्पर्य, शिक्षा में हमें शुरू से ही शौक रहा है, और हमारे जो आरएसएस के अधिकारी हैं सब, वो हमें बहुत प्यार करते थे शुरू से ही, और अब भी बहुत इज्जत करते हैं। कृष्ण गोपाल जी तो खैर बहुत बड़ी चीज़ है। अब वो कल परसों अभी वहाँ आए थे दीनदयाल धाम, उनने अपनी बगल में बिठा के हम दोनों ने एक साथ खाना खाया। बाकी सब उधर जो प्रचारक विचारक थे 150 200 250 वो उधर हॉल में चले गए। कहने का मतलब था सम्मान देते हैं खूब, हम भी अपना ही समझते हैं उन्हें हमेशा, कभी नहीं। बहुत ही अच्छा कहा सर आपने कि लेने का नाम नहीं, देने का नाम है जिंदगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, जीडी गोइंका पब्लिक स्कूल आगरा की स्थापना के बारे में हमें कुछ बताइए कि क्या सोच ऐसी आपकी रही कि आपने ये विद्यालय शुरू किया। देखिए, शुरू से ये मन में था कि गरीब बच्चों को भी निःशुल्क शिक्षा दें। जब ये सोच था तो धीरे धीरे बात बढ़ते बढ़ते यहाँ तक आई कि भाई अच्छी एजुकेशन देनी चाहिए। प्राइमरी स्कूल वैसा स्कूल खोला हमने, अपने माताजी के नाम से फरे में स्कूल खोला था, लेकिन वो हाई स्कूल तक था, इसी टाइप का था जो लोकल जैसे होते हैं। अच्छी शिक्षा, गुणवत्ता शिक्षा का नहीं था। धीरे धीरे ये विचार आया है गुणवत्ता शिक्षा का विद्यालय खोलना चाहिए। मन में आया कि भाई आगरा में कहाँ जगह देखी जाए। ये जगह हमारे पास पहले से थी ऑलरेडी। ये मैंने 11 लाख रुपए बीघे में बेच दी थी किसी को, मिलने वाले को। उनसे फिर 31 लाख रुपए बीघे में खरीदी 2 साल बाद विद्यालय के लिए। जब मन में आया, वो भी भले आदमी थे, उन्होंने कही 32 के दाम लेंगे, मैं चलो 31 के दाम ले लूँ, बात खत्म करो। जीडी गोयनका की शिक्षा एक ऐसी शिक्षा है जो व्यक्ति के ऊंचे स्तर तक ले जाती है।
स्टूडेंट यहाँ से निकल के कुछ बनेंगे, वो लाइफ में कुछ करेंगे, देश के लिए कुछ करेंगे। ऐसे बच्चे जो कुछ पढ़ लिख के देश के लिए करें, उनसे ज्यादा महान कोई हो नहीं सकता। भाई देश ही तो अपना है, देश के लिए ही कर रहे हैं, और देश के लिए हम करें पढ़ लिख के, तो इससे अच्छी कौन सी बात है। तो मन में यही विचार था कि ये विद्यालय अच्छी प्रकार का खोला जाए। जीडी गोयनका के नाम का मालूम हुआ, उनसे हम मिलने गए दिल्ली, बातचीत शुरू हुई। बात के बाद में वो जगह देखने आए, 2-3 जगह हमने दिखाई थी उन्हें, 3 जगह में ये जगह उनको पसंद आई। पसंद के बाद में उनसे हमने धीरे धीरे एग्रीमेंट किया, जगह ली, खरीदी, खरीदने के बाद में ये काम स्टार्ट कर दिया। आज आप सब लोगों की मेहनत से ये आगे बढ़ रहा है। हमें जैसी उम्मीद थी वैसे स्टूडेंट निकल रहे हैं, और चाहेंगे कि और अच्छे बच्चे निकलें यहाँ से। वो आप लोग थोड़ी मेहनत ज़्यादा करेंगे तो और अच्छे बच्चे निकलेंगे। देश में आप लोगों का भी नाम होगा, बच्चों का भी नाम होगा, और विद्यालय का भी नाम होगा। तो ऐसा काम करना चाहिए जो सबका नाम हो। हालांकि आज के टाइम में आगरा में सबसे बेस्ट आपका स्कूल है, नाम भी है, लेकिन इसको और आगे बढ़ाइए, देश में नाम जाए। चाहे ब्रिलियंट बच्चा फीस न दे, फ्री में पढ़े तो भी पढ़ाइए, क्योंकि वही देश का देखभाल करेंगे। उनके हाथों में ही अब सत्ता आएगी। हम लोग तो बुजुर्ग हो गए, अब करने वाले तो वही है ना। तो उनको ऐसी शिक्षा दो जो देश के लिए सोचें, अपने लिए बाद में सोचें। जीडी गोयनका एक ऐसी शिक्षा देता है, उच्च शिक्षा तो देता ही देता है, लेकिन वो ये भी शिक्षा देता है कि देश के लिए कुछ करो, अपने लिए करो, देश के लिए करो, समाज के लिए करो। ये शिक्षा जब जाती है तो लोग वहाँ मेहनत करते हैं और वो देश के लिए अवश्य करेंगे। हमारे यहाँ से अभी एक लड़का दीनदयाल धाम से निकला है, आईएएस पोस्ट में है, वो शादी नहीं कर रहा है। उसने कहा मैं तो देश के लिए पढ़ा था, देश के लिए करूँगा, और देश के लिए कर रहा है। उसने उसके 3-3, 4-4 करोड़ के संबंध आ रहे हैं, उनके पिताजी भी चाह रहे हैं संबंध हो जाए, लेकिन उस बच्चे ने बिल्कुल मना कर दिया कि मैं शादी नहीं करूँगा, मैं देश के लिए काम करूँगा। जब इतने लोग मेरे गुरु देश के लिए कर रहे हैं, उन्होंने शादी नहीं की है, तो मैं भी शादी नहीं। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि हमारे यहाँ से निकले हुए स्टूडेंटों की ये सोच होना चाहिए कि हम देश के लिए कुछ करें, गरीबों के लिए कुछ करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छा लगा जानकर, और मैं भी अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ कि मैं जीडी गोयनका से जुड़ी हूँ, और आगे भी जुड़ने का सपना है मेरा। नहीं, आगे भी सारी जुड़ी नहीं है, जुड़ी रहेगी। बिल्कुल सर। हाँ, ये मत सोचो पैसा कोई माई बाप नहीं है, पैसा आता जाता रहता है, लेकिन ये योग्यता और ये चीज जो आपका वैभव और प्रतिष्ठा, ये सबसे बड़ी चीज है। यहाँ तक प्रतिष्ठा आपकी दिन रोज बढ़ेगी। देखिए पुलिस सर को देख लो तुम, उन्होंने ये निर्णय कर लिया कि मेरा विद्यालय, मैं विद्यालय का हूँ, तो आज उनका नाम यूपी नहीं पर पूरे भारतवर्ष से बहुत से विद्यालय में उनके नाम को जानते हैं। तो ऐसी सोच आपको बनानी है कि आपको पूरे भारत में लोग पहचाने, और पहचानेंगे। थोड़ी सी भी आप मेहनत करेंगे तो आपके नाम को पहचानेंगे। मैं तो सबसे कहता हूँ सब तरक्की करें, सब मेहनत करें, देश के लिए करें। अपना तो है ही जो कुछ भी है, देश के लिए करेंगे, देश खुशहाल होगा। लोग कहेंगे कि भाई फलाने ने ये किया, उसकी वजह से ये स्कूल बना, इसलिए बच्चे पढ़ रहे हैं और ये कर रहे हैं। फरे में कुछ भी नहीं था, हमारे पिताजी ने एक विद्यालय खोला प्राइवेट हाई स्कूल तक का। उनकी सोच ये थी कि यहाँ पढ़ने के लिए बच्चे नहीं हैं, बच्चे 8वीं के बाद में बाहर जाते हैं। एक जिला परिषद का विद्यालय था 8 का, ज़मीन पे बैठते थे, टाटों पे, कोई वो नहीं था। हमारे पिताजी ने चेयर और ये टेबल वेबल बनवा के स्कूल खोला था, चलाया 5-7 साल। चलने के बाद में उनको ऐसा लगा, उनको टीस ये थी कि ये बड़ा रूप ले। फिर ये बीपीएल मिल वाले थे, तो हमारे यहाँ के एक सज्जन थे इनकम टैक्स कमिश्नर आगरा में, बीपीएल वालों का केस था उनके यहाँ। हमारे पिताजी उनके परिचित को, दोस्त को, उनसे कही कि भाई बीपीएल वालों से कहो कि ये धर्मार्थ में से इस विद्यालय को चालू करें।
तो हमारा जितना विद्यालय का फर्नीचर सामान सट्टा जो था हमने उसी विद्यालय को दे दिया और वो विद्यालय उनने ओवरटेक कर लिया। आज वहाँ 3000 बच्चे पढ़ रहे हैं। तो उनकी सोच थी कि यहाँ विद्यालय बने, देहात के चारों तरफ के बच्चे पढ़ें और कुछ निकले, और निकल भी रहे हैं। IAS PCS डॉक्टर सभी पदों पर निकल रहे हैं। विद्यालय तो एक बड़ा बहुत सबसे बड़ा दान है। विद्यादान के मुकाबले कोई दान नहीं है। विद्या आपने दे दी, किसी को फ्री में पढ़ा दिया, वो जिंदगी भर आपके पैर छुएगा, इतना बड़ा दान है। जब भी आप मिल जाएंगे, हमारे गुरु तो ऐसे होते थे कि वो कहीं बीच में आ गए और वो DM बना हुआ है, वो भी पैर छूता था। यानी DM बनने के बाद में सब के सामने और अपने गुरुजी के पैर छू रहा है। तो ये संस्कार उन लोगों में ही जाते थे कि देखिए DM साहब अपने गुरुजी के पैर छू रहे हैं, इनकी खातिर वो DM बने। अगर वो इतना सख्त नहीं होते, इतना मजबूत नहीं होते, तो आज कैसे DM बन जाते। तो मेरा तो यही है कि भाई थोड़ी मेहनत ज्यादा कर लो तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मेहनत ज्यादा करके कुछ बनो, कुछ करो। शिक्षा सबसे बड़ा दान है। शिक्षा देंगे तो बहुत अच्छी बात है। शिक्षा के जैसे कि हमारे यहाँ 3500 विद्यालय हैं विद्या भारती के, तो शिक्षा के लिए तो बनाए हैं। कोई हम एड नहीं लेते विद्यालय में, सरकार से कोई आज तक एड नहीं ली। अपने पर्सनल विद्यालय हैं, कोई उनका मैनेजमेंट नहीं, अपना मैनेजमेंट है सारे विद्यालय, और अच्छे से अच्छे बने हुए हैं। देखिए बल्केश्वर में वो बल्केश्वर के महंत थे, उनने जगह दे दी, 5.5 करोड़ की जगह थी, फ्री में दे दी दान में, हमने विद्यालय बना दिया। यहाँ 10,000 गज जगह मिल गई दान में, सबने 5-5 हज़ार 10,000 5-5 हज़ार रुपये दे के ये हमें 10,000 रुपये 8,000 रुपये मीटर में मिली थी सभी जगह, कमला नगर वाली। तो जब ऐसे 5-6 हज़ार आपते ले लिए, 2,000 इनते ले लिए, 2,000 भंजी से ले लिए, इस तरह से इकट्ठे करके वो जगह की रजिस्ट्री हो गई, इनसे ले लिया ADA से, और आज विद्यालय चल रहे हैं। 3,500 विद्यालय। एक दैतोरा में खोला था हमने, अभी एक आमलखेड़ा में खोला था। मैंने अपने टाइम में जितने विद्यालय नए खुले सब में एक कमरा पहले बनवाया, जिससे कमरा बनने के बाद में तुरंत आपने भी कह दिया, तुरंत 21,000 इनने भी दे दिए, तुरंत 50,000 इनने भी दे दिए। शुरू में हमने 1 लाख रुपए कमरे का रखा था, बड़ा लड़कियों का स्कूल है अमलखेड़ा में हमारा, तो वहाँ कमरे नहीं थे। हम गए किसी फंक्शन में गए थे, 26 जनवरी का था या 15 अगस्त का था, वहाँ महिलाएं टीचर थी, उनने बोली बाबूजी यहाँ कमरों की बहुत कमी है, आप देख लो क्या स्थिति है, बन जाएंगे, एक कमरा हम बनवा देंगे। फिर एक सज्जन और थे, वो बोले अच्छा एक कमरा हम बनवा देंगे, तो 2 कमरा हुए हाल क्या। फिर बाद में 1-2 और आ गए चंदा, फिर 4-5 कमरे बन गए। वहाँ का विद्यालय लड़कियों का बढ़िया चल रहा है। वरना गाँव में कहाँ है लड़कियों के लिए, लड़कों की संख्या कैसे बढ़े, बड़ी समस्या है। ये हो गए करीब 25 साल आमलखेड़ा की बात। अब विद्यालय तो झट बन जाते हैं। हमने दैतोरा में बनाया इसी तरह, एक सज्जन ने जगह दे दी थी, वकील साहब थे इनकम टैक्स थे, उनने जगह दे दी, एक कमरा हमने बनवाया, एक फिर बबलू ने बनवाया, बनते बनते 18 कमरा बन गए, विद्यालय चालू। जब तक तुम अपने पास से कुछ नहीं दोगे, सामने वाला नहीं देगा। अपने पास से दो कुछ, मैं नहीं कमरा की नहीं कह रहा हूँ, मतलब जो भी श्रद्धा हो दो। तो आदमी चाल सोचा भाई ये इतने पैसे में से इतने दे रहे हैं, हम इनसे 10 गुने हैं तो कम से कम 10 गुने तो दें। फिर वो बात उस सोच से वो काम करता है। काम सब हो जाते हैं, काम कोई नहीं रुकता। मन होना चाहिए करने के लिए कि हमें ये काम करना है। सारे काम बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, कोई परेशानी नहीं होगी, पर मन होना चाहिए ना। मन है तो पैसे के इकट्ठे सच्चा जहां से हो जाएंगे, नहीं है मन तो नहीं होंगे। मन के हिसाब से अपने आप पैसा आता है, देने वाला वो है, फिर घूम फिर वहीं से लेने वाला वो है, कराने वाला वो है। तुम्हारा मन है, तुम रात को सोते समय ये सोचोगे कि भाई कल मुझे 20,000 रुपये देने हैं इसके विद्यालय के लिए, और है नहीं भाई, यही प्रभु व्यवस्था कर, सुबह कहीं ना कहीं से आ जाएंगे, गारंटी से आ जाएंगे।
मेरे पास कभी कोई नहीं भी है तो कमी नहीं रही, सब व्यवस्था बढ़िया होती रही। बगीचा वगैरह को हमें शौक है शुरू से, हमारे 3 बगीचा आगरा में भी है, रुनकते में और यहाँ पे, तो बगीचाओं का फल लगाने का जामुन वामन ये खा जाते हैं, तोता वोता सब पक्षी खा जाते हैं, तो यही है कि भाई लगा दिए तो कम से कम पक्षी तो खा जाएंगे, हम तो खाएंगे ही खाएंगे लेकिन पक्षी भी खा जाएंगे। किराए पे उठाते नहीं, पैसा लेते नहीं, किसी को खाना है तो तोड़ दो 4 फल, मन है नहीं किसी को, शुरू से ही ये रहा है। अब कुछ 2 लाख रुपए उठ ले लो, 50,000 ले लो या 5 लाख 4 लाख ले दो, उससे बनना क्या है, सब तोड़ो खाओ, उतनी जगह की कीमत बढ़ जाती है पीछे। तो इसलिए मतलब थोड़ा बहुत करता रहना चाहिए, दान पुण्य जो भी हो, जो प्रभु कराए वो करना चाहिए, सीधी सीधी बात है। सर थैंक यू वेरी मच, आपने हाँ जी और धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। और भी कुछ आप सभी को लो बहुत बहुत धन्यवाद। सर कुछ और 2-3 प्रश्न है अगर आप समय हाँ देना चाहें। नहीं बहुत समय में आज आया इसीलिए। हाँ जी। सर जीडी गोइंका के बारे में आपने इतना अच्छा हमें बताया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब थोड़ा जानना चाहेंगे हम KPIMS हॉस्पिटल के बारे में कि आपका क्या उद्देश्य रहा इस हॉस्पिटल को स्टार्ट करने में। देखिए उद्देश्य तो प्रभु बनाता है, प्रभु जैसी मानसिकता बनाता है वैसी बन जाती है। ऐसा विचार आया कि भाई स्कूल तो है ही, इंजीनियरिंग कॉलेज भी है, फिर एक हॉस्पिटल को न बनाया जाए, ऐसा विचार आया। विचार आने के बाद में ये जगह हमारे पास थी, संजय और हम बैठे हुए थे, दोनों जने विचार कर रहे थे, तो मैं बना दूँ, जो होगा सो देखेंगे, बना दूँ। उसी दिन से तोड़ना शुरू कर दिया, बनाना शुरू कर दिया। भाग्य से अच्छे लोग मिले, आप जैसे लोग मिले भाग्य से, है ना, तो वो काम धीरे धीरे आगे बढ़ता चला गया। उसमें श्रेय आप सभी को जाता है, हमारा इसमें कोई श्रेय नहीं है। हमने बना दिया, पेड़ लगा दिया, आप उसको लगा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, सींच रहे हैं, ये सब आप लोगों का काम है, कर रहे हैं, बढ़ रहा है। हमें ये नहीं मालूम पड़ा कब बन गया, क्या लगा, कैसे बना, आज तक ये महसूस हुआ ही नहीं। हम एक जरूर थोड़ा सा मन में विचार आता है कि भाई ये जगह थोड़ी छोटी रही, अगर ये 4-5 बीघे जगह होती तो 200 बेड और बढ़ा देते तो सेवा ठीक प्रकार से हो पाती। लेकिन अब है प्रभु की मर्जी है, जितना प्रभु को कराना था उतना हो गया। आगे क्या नया खुलवाएगा वो जाने, उसका काम जाने, कन्हैया जाने। हमने तो इस उद्देश्य से खोल दिया कि भाई सभी तरह के मरीज, गरीब हों, अमीर हों, देने लायक हों, नहीं देने लायक हों, सबका ट्रीटमेंट हो, किसी को वहाँ से वापस नहीं जाने दिया जाए। जो आ गया उसका ट्रीटमेंट हो, जिसके पास जो कुछ देने को हो वो ले लो, नहीं देने को हो मत लो। ऐसा उद्देश्य रहा और यही उद्देश्य हमेशा रहेगा। बिल्कुल ठीक है सर, आपने बहुत अच्छा लगा। आगे गरीब मरीज आ गए और उन पर पैसे नहीं है तो अच्छा ये प्रेरणा क्यों आई वो भी बताऊँ मैं आपको। मैं आगरा वो मथुरा चौक बाजार में बैठा हुआ था, एक हॉस्पिटल चला रहे थे, गुप्ता जी डॉक्टर थे। एक महिला आई जिसकी डिलीवरी होनी थी, वो डॉक्टर साहब बोले 600 रुपये जमा कराओ तब डिलीवरी होगी। महिला रिक्शे में करा रही थी, हम एक दुकान पर बैठे हुए थे। हमने उससे पूछा भाई क्या बात है, कि साहब 600 रुपये इतना है, तो 600 रुपये डॉक्टर साहब मांग रहे हैं और 300 रुपये हो गए। तब कहेंगे तो मैंने जेब में हाथ डाला, 300 रुपये निकल आए जेब में, ऐसे हाथ डाला 300 रुपये निकल आए। 300 रुपये उसे दिए, मैं तुरंत ले जाए इसे, कहीं इसकी जान नहीं चली जाए। हाल क्या ले गया, डिलीवरी हो गई ठीक ठाक, वो अपने घर चली गई। मुझे अपार खुशी हुई, मैं नहीं बता सकता उस खुशी को, कितनी खुशी हुई मुझे, वो मेरा दिल ही जाने। तब से ये रहा कि भाई कुछ सेवा के क्षेत्र में हॉस्पिटल बनाया है तो इसमें भी कुछ गरीबों की सेवा होती रहे। वैसे तो चल ही रहा है जैसा चल रहा है, गरीबों की और सेवा होती रहे तो ज़्यादा बढ़िया। तो किसी भी मरीज को मतलब दुखी नहीं करते कि वो दुख होकर दूसरी जगह जाए।
तो है तो दे जा, ना है तो मत दे, तू इलाज करा ले, दवा लिया, सीधा सिद्धांत है। वो ठीक हो के जाए। हमने यही कह रखा है कि हमारे यहाँ मरीज 100% ठीक हो के जाना चाहिए। ऐसी कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए कि भाई वो मरीज ठीक नहीं हुआ। अगर तुमको नहीं लग रहा है सीरियस है, दिल्ली रेफर कर दो। ये नहीं कि हम लाख 2 लाख कमाने के चक्कर में उसे रखें और फिर वो चला जाए। सीरियस मरीज को दिल्ली रेफर कर दो, उसकी जान से खिलवाड़ मत करो। हमें पैसा दे रहा है ना दे रहा कोई बात ना है, वो जब तक भर्ती है जो दे जा रहा है ले लो, बाकी जल्दी निकल दो, आधा घंटे में ही वो एम्बुलेंस में बैठ कर दिल्ली पहुँचे। हमेशा ये सोच रहती है कि जल्दी से जल्दी पर्चा वर्चा बनने में 10-5 मिनट लग जाते हैं, फिर मैं बार बार फ़ोन करता रहता हूँ कि भाई रिलीव हुआ कि नहीं, रिलीव हुआ कि नहीं, रिलीव हुआ। तब वो मालूम पड़ती है गया, तब चैन पड़ता है कि हाँ वो निकल गया। तो मरीज को कभी भी ये सांत्वना नहीं देनी चाहिए सीरियस को कि भाई हमारा इलाज हो जाएगा, ठीक हो जाएगी। तुमको 100% उम्मीद है तब तो मरीज को रखो, अगर 90% उम्मीद है तो मत रखो। उसकी जिंदगी से पाप का भागी कौन होगा? भाई डॉक्टर को देवता कहा है, देवता कहाँ रहे? वो तो पैसा कमाने में लग गए। देवता तो वो है कि उसको जिंदगी को बचा के उसे जाने दो, घर पहुंचे, दुआ दे तुम्हें। वो कुछ भी नहीं देगा तो दुआ तो देगा ही देगा, 100% देगा। अरे भाई भला, अब वो रिक्शे वाला था मथुरा में चौक में, वो महिला ने सैकड़ों दुआ दी होंगी, मैं जानता हूँ उसे, उसकी जान बच गई, बच्चा हो गया, गरीब था, मजदूर था, तो उसने कितनी दुआएं दी होंगी। कहाँ कौन क्या जान बच गई, जान जा रही थी, बच्चा नहीं जान जा रही थी उसकी, बुरी तरह करा रही थी। मन में भाव आया कि भाई क्या चक्कर है, ये 2 मिनट 3 मिनट रह गए, रिक्शा में बैठी, उतर ना रही, ऊपर ना जा रही, तब मैंने बात करनी वाके आदमी से। तो ऐसा हो जाए, कभी कभी ऐसा कोई आ जाए कि भाई 100-200 500 रुपए की कमी है तो वह दे दो, चाबी है तो इलाज करा। देखिए कितना 500 की जगह 5000 आएंगे गारंटी से। उसके पास होते तो वो खुद ही दे देती। गरीब है, मजदूर है, नहीं वही व्यवस्था तभी तो आई है। और 300 रुपये कोई माने थोड़े ही थे उस समय, ठीक थे खैर, पर इस समय तो 10,000 भी कोई माने ना रखे। मैं तो कह रहा हूँ हर एक की मदद करो, दोस्तों की भी मदद करो, पड़ोसियों की भी मदद करो, और आपके पास पूरे क्षेत्र में जो लोग हैं उनकी भी मदद करो जो हो सके, जिस लायक हो। मेरा मतलब ये जिस लायक हो वो मदद करनी चाहिए। पहले तो हमारे सामने तो ये होता था, बगल में कोई रिश्तेदार आ गया और वाकई यहाँ मान लो आलू ना है तो बगल वाली आती कि आलू हमारे यहाँ रिश्तेदार आ, आलू चाहिए, जी ले जा, टमाटर ले जा और दही और ले जा, जाकर रात बना लियो। पहले ऐसी सोच थी लोगों की आपस में, क्योंकि वो रिश्तेदार भी हमारी ही बुराई करेगा ना, बाकी बुराई भाई तो हमारी तो होगी। दूसरा घर भले ही सही, लेकिन उसको सब चीज़ मिल गई, 5 कटोरी में 5 तरह की सब्जी रायता बना दिया। पहले महिलाएं बड़ी होशियार होती थी, दही से 3 तरह की वो बना दी, रायता भी बना दिया, मीठा दही भी रख दिया और एक उसमें फल डाल दिए दही में, 3 तरह की कटोरी आ गई। पहले महिलाएं बहुत होशियार होती थी, सम्मान के लिए वो मरती थी कि हमारा सम्मान सबसे बड़ी चीज़ है। 2 आलू थे, 2-3 तरह की सब्जी, तो एक टमाटर की बन गई, एक आलू की बन गई, एक आलू की सूखी बन गई, मेहमान खुश हो गए, पूड़ी बन गई। पुराने टाइम में माताओं की बड़ी अच्छी सोच थी, 2 रोटी थी तो 1 खम खा लेंगे, 1 ज्यादा दे भाई गरीब है, ऐसी सोच थी। अब आदमी, अब तो ये है कि आटा जो बचेगा है गुथा हुआ बहू है फ्रिज में रख दें। मैं नहीं समझता क्यों रखती हैं। पहले माताएं आटा को बासी कहती थी, फ्रिज में नहीं, फ्रिज था ही नहीं, खैर बात तो ये फ्रिज भी नहीं थे, लेकिन आटे को बचाती नहीं थी। किसी को आदमी को रोटी बना दें, कोई आ जाएगा खा जाएगा, नहीं खाया तो समझा कुत्ता उडाल देंगे। पहले सोच ये थी कि कोई रास्ता गिर आ गया, कोई भी कैसा भी आदमी आ गया तो वो खाना खा लेगा, भूखा है, दुआएं देगा, पानी पिला दो ठंडा। तो इसलिए समय समय की बात है, लोगों की सोच का सवाल है। और फिर आज के टाइम में सबसे बड़ी बात यह है कि वो खाना मांगने आया, उसी ने जो है कहा उसको
तो चक्कू मार दिया। ये अभी परसों पहले दिन की बात है, आगरा की। खाना, दो भाइयों ने खाना मांगा, खाना मांगने की जगह चक्कू मार दिया, लहूलान है गई, आवाज फिर जो है अस्पताल ले गए। वो बेचारी ने खाना दिया। मतलब आजकल विकृति ज्यादा है और न्याय मिलता नहीं है, कानून गंदा है। कानून में पहले ये था हाथ काट दो, सजा दे दो इन्हें, अब कुछ ही नहीं है कानून में। अब तो 6 साल बाद छुट्टी मिल गई, वो बढ़िया चाल चलन है। 20 से मर्डर कर आया, 6 साल बाद फिर घर आ गया। तो कानून भी नहीं है ऐसे में। लेकिन हम कैसे नहीं सही, हम अपनी तरफ से बढ़िया करें। कुछ लोग पैसा कमाते हैं, कुछ लोग नाम कमाते हैं और कुछ लोग दुआएं कमाते हैं। सर, आपने तीनों कमाया है, इसीलिए मैं कहना चाहूंगी कि आप एक सफल इंसान हैं। तो इस सफलता के पीछे का मंत्र क्या है और अपनी इस सफलता का श्रेय आप किसे देना चाहेंगे? देखिए, सफलता का मंत्र तो माँ बाप को ही जाता है। माँ बाप ने जैसी शिक्षा दी उसी हिसाब से चलते रहे। हमारी माताजी ने हमेशा ये कहा कि भाई पढ़ने जा रहे हो, किसी की पेंशन मत ले आना, किसी बच्चे को मत मारना, किसी का बुद्ध का मत फैला देना। घर से ऐसी शिक्षा देती थी कि लड़ना झगड़ना नहीं है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना है, किसी के संग कोई अन्याय नहीं करना है। हमेशा उनकी ऐसी शिक्षा रही। पिताजी का भी बहुत सख्त वो रहता था इन मामलों में। पिताजी भी यही कहते थे, कोई शिकायत नहीं आ जाए बेटा, शिकायत नहीं आनी चाहिए किसी तरह की। तो कहने का तात्पर्य है कि जब माँ बाप का वर्चस्व पूरी तरह रहता है तब वो बच्चे का भविष्य बन जाता है। उनकी देख रेख में भविष्य काफ़ी तरक्की कर जाता है, क्योंकि उनके जब बनाए हुए रास्तों पर आदमी चलता है तो कभी कोई कठिनाई नहीं आती। और कोई कठिनाई आती है फिर माँ बाप पीछे खड़े हुए हैं, तो इसलिए कभी कठिनाई, मेरे जीवन में तो कभी कोई कठिनाई आई नहीं। कभी किसी को मौका नहीं मिला। मुझे कोई गाली भी दे जाता है तो मैं ये सोचता हूँ कुछ दे तो रहा है, मुझे गाली दे रहा है, गाली सही, मुझसे ले क्या रहा है? मतलब मुझे गाली दे रहा है तो गाली दे रहा है तो दे रहा है, कुछ ले नहीं रहा है। मेरी सोच ही है, मैं उससे क्यों लड़ूं कि तू गाली दे रहा है मैं भी गाली दूं। वो अगर अपनी जबान को खराब कर रहा है तो मैं अपनी जबान क्यों खराब करूं? मेरा स्क्रू उसके हाथ में क्यों जाए? यानी मेरे दिमाग का संतुलन उसके गाली देने से मैं अपने दिमाग के संतुलन को बिगाड़ूं, क्यों बिगाड़ूं? कहने का तात्पर्य है कि हमेशा दिमाग का संतुलन आदमी को अपने हाथ में रखना चाहिए, हमेशा तरक्की करेगा, कभी फेल नहीं हो सकता। अपने दिमाग का संतुलन दूसरे के हाथ में दे दोगे तो कामयाबी में कठिनाइयाँ आएंगी, क्योंकि वो जैसे कहलवाएगा, उसने कुछ छोड़ दिया, हमें गुस्सा आई, हमने गुस्सा में 2 शब्द कह दिए, फिर बाद में आएगा अरे भाई ये हमें ऐसा नहीं कहना चाहिए। नहीं, ऐसा करते क्यों हो? जवाब ही मत दो उसे, वो गाली दे रहा है देने दो, हमसे क्या ले रहा है, अपनी जबान बंदी कर रहा है। तो कहने का तात्पर्य है कभी भी गलत आदमी से मुंह नहीं लगना चाहिए, कभी भी किसी से झगड़ा नहीं करना चाहिए, अच्छे लोगों के पास बैठना चाहिए, अच्छा शिक्षण ग्रहण करना चाहिए, गुरु का सम्मान करना चाहिए, माता पिता का सम्मान करना चाहिए, बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए, समाज के बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए। वो आदमी हमेशा सफल रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमें इस सफलता का मंत्र बताने के लिए। एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जो कि हमारे जीडी गोइंका के फैमिली के लिए है, इस परिवार के लिए है। इस परिवार में हमारे बच्चे हैं, टीचर्स हैं, कोऑर्डिनेटर्स हैं, प्रिंसिपल सर हैं, इन सभी के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जीडी गोइंका परिवार बहुत बड़ा है और बहुत बड़ी सोच के साथ है। ये परिवार हमेशा तरक्की करता रहेगा। जीडी गोइंका परिवार हमेशा शिक्षा के क्षेत्र में ही नहीं, समाज के क्षेत्र में भी काम करता है। जब आप समाज के लिए काम करेंगे तो सब अच्छा ही अच्छा होगा। शिक्षा में करेंगे काम तो भी अच्छा होगा। मेरा तो एक ही संदेश है कि शिक्षा में कोई भी गरीब बच्चा बिना पढ़े लिखे न रहे, किसी बच्चे के साथ भेदभाव न हो। सब बच्चे अपने हैं, जैसे 5 उंगली बराबर है, छोटी बड़ी हैं, लेकिन है तो 5 हो, कि अगर एक में लगाएंगे तो पूरे 5 में दर्द होगा। इसी तरह किसी भी बच्चे को आप गलत तरीके से टॉर्चर करेंगी या गलत संदेश देंगी तो सब बच्चों में जाएगा। जैसे कभी टीचर्स बच्चों को खड़ा कर देती हैं
दंड के रूप में ना। बच्चों को समझाओ, बच्चे की समझ नहीं है इसीलिए तो उस गलती को कर रहा है। अगर उसके अंदर समझ होती तो उस गलती को क्यों करता? गलती वो जानबूझ के नहीं कर रहा है, उसके अंदर उतनी समझ नहीं है कि उस काम को उस हिसाब से कर सके। बच्चा घर से काम करके नहीं ले गया, सब पूछ कर आपने उसे खड़ा कर दिया कि ये तुमने काम करके नहीं लाए, कहाँ कॉपी कुछ नहीं लिखा, खड़े हो जाओ। नहीं, वो पेपर वो हल नहीं कर पाया। जो काम तुमने बच्चे के लिए दिया वो उसमें समझ इतनी नहीं थी कि उसको वो कर सके। तो ये अब हमारी ड्यूटी बनती है कि हम उस बच्चे को बुला के समझाएंगे, बेटा ये ऐसे हुआ कर, ऐसे हुआ कर, ऐसे हुआ। तो अपने सामने उस क्वेश्चनों को पूरा करा देंगे उनकी कॉपी को, तो एक दिन वो बच्चा टॉपर निकलेगा। ये आप लोगों के हाथ में है, ये जीडी गोयनका के हाथ में, ये जीडी गोयनका की शान है कि ये बच्चों में इस तरह की शिक्षा दी जाए कि बच्चे सभी टॉपर निकले। कोई भी बच्चा ऐसा कमजोर ना हो कि वो ये कहे कि साहब जीडी गोयनका का बच्चा ये तो कमजोर है या सिलेक्शन में नहीं आया। जहां भी जाए शेर की तरह जाए, क्रिकेट के मैदान में जाए वहां भी टॉप पर निकले, तब है बच्चा। बच्चा को तो आपको हटाना है ना। ये सब बच्चे आप ही के, जितने भी जीडी गोयनका परिवार है, तो परिवार के जितने भी बच्चे हैं, जितने भी सदस्य हैं, जितने भी टीचर्स हैं, हमारे प्रिंसिपल जी हैं, ये सभी लोग जीडी गोयनका के परिवार के सदस्य हैं। कोई भी बात होती है तो अगर कोई भी नाम में जरा भी कमी आती है तो पूरे परिवार को धब्बा लगेगा। ये मत सोचो कैसा ये प्रिंसिपल साहब की वजह से हुआ या ये मैनेजमेंट की वजह से हुआ या चेयरमैन की वजह से हुआ ना। ये दोषी तो सब हो गए ना, भले ही चेयरमैन की तरफ से हुआ लेकिन उसके दोषी सब हो गए। इसलिए सारे काम की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेनी चाहिए। कोई भी काम गलत नहीं हो, गलत रास्ते पे कोई बच्चा जा रहा है तो हम उसे सुधारें। आप ये कहें हमारे यहाँ से तो बच्चा चला गया, रास्ते में जाके भटक गया, नहीं, वो भी हमारी जिम्मेदारी है क्योंकि हमारे विद्यालय का स्टूडेंट है, हमारे विद्यालय का स्टूडेंट है, इसलिए हमारी जिम्मेदारी है रास्ते में वो गलत न भटके। उसको अगर गलत भटके हमें पता लगे तो उसे सही रास्ते पे लाएं। तो ये जीडी गोयनका परिवार की ये पूरी जिम्मेदारी है। परिवार के किसी सदस्य को कहीं भी कोई परेशानी हो, किसी भी तरह की परेशानी हो, आर्थिक जिम्मेदारी भी सभी परिवारों की जीडी गोयनका की है। ये न समझें कि भाई वो तो उनका परिवार है पे ले गए भाई वो देखें ना, वो जिम्मेदारी हमारी है। किसी के परिवार में कोई परेशानी है वो जिम्मेदारी हमारी है। सबको ये सोच के साथ काम करना चाहिए। कभी भी मुसीबत में किसी भी व्यक्ति के पास, किसी भी टीचर के पास कोई भी परेशानी आती है तो वो सभी की परेशानी है, सबको हल करनी चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई वो अलग है हम अलग, ना, वो तो हमारे परिवार की है ना, हम हल नहीं करेंगे तो कौन करेगा? यहाँ तो हमारे ही परिवार है ना, जहाँ से वो लोग आए हैं, घर छोड़ के आए हैं, अब तो हमारा परिवार है, हमारे यहाँ है, सारी चीज़ हमें देखभाल करनी है। वो कुछ भी बताते हैं कि भाई ये परेशानी है, उस परेशानी को हल को हमें करना है, हर हालत में करना है। ये सोच पूरे परिवार को लेकर चलनी चाहिए, तभी ये परिवार जो है ऊंचाइयों तक पहुंचेगा। बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना सबको बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत शुभ। आप लोग बहुत तरक्की करें, बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। आपके सामने कभी विफलता ना आए, कभी मुसीबत नहीं आए, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी हमारे चेयरपर्सन श्री केपी अग्रवाल जी का, जिन्होंने अपने बिजी स्केड्यूल से हमारे लिए कुछ समय निकाला और हमारे साथ बातचीत की। मैं आशा करती हूं कि हमारे दर्शकों को ये शो शख्सियत और बातचीत हमारे चेयरपर्सन की बहुत अच्छी लगी होगी और उनकी ज्ञान की बातों को हम सभी एक साथ अमल भी करेंगे। और आज का शो शख्सियत यहीं समाप्त होता है। मैं आप सबसे अलविदा लेती हूं और हम सभी एक साथ फिर से मिलेंगे दोबारा गैप प्लेटफॉर्म पर शख्सियत में। तब तक के लिए गोइंकन नमस्कार।